का जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में एक नया मोड़ दिखाई पड़ रहा है, या यूं कहे कि एक नई तस्वीर दिखाई पड़ रही है। तस्वीर ऐसी कि सूबे के सांसद ही है वो प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। दो वाक्यों का जिक्र कर लेते हैं। पहला वाक्य ये है कि राजधानी रायपुर लोकसभा से सांसद और सबसे ज्यादा रिकॉर्ड मतों से जीतने वाले सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बैक टू बैक एक सप्ताह के भीतर 2 पत्र मुख्यमंत्री के नाम लिख दिया। उससे पहले भी उनके कई पत्र जो हुए चर्चाओं का विषय रहा। तो वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा सांसद ने एसपी कार्यालय के लिए आवंटित बंगले पे ताला जड़ दिया, बाहर अपना नेम प्लेट लगा लिया। आज इन्हीं तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे कि सांसद का पत्र सियासी और सियासत में मायने और मकसद क्या। लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। पिछले कुछ दिनों से रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल के लेटर्स की खूब चर्चा सियासी गलियारों में बनी हुई है। अब एक बार फिर बृजमोहन अग्रवाल का पत्र मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पास पहुंचा है। इस पत्र ने सीएम का ध्यान राजधानी रायपुर में कानून और ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने की तरफ खींचा है। पिछले हफ्ते में यह दूसरा लेटर है जो बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को भेजा है। इससे पहले बर्खास्त शिक्षकों के समर्थन में भी सीएम को पत्र लिखकर समायोजन की सिफारिश बृजमोहन अग्रवाल कर चुके हैं। जिले की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने, रिक्त पदों पर भर्ती की मांग, वीवीआईपी मूवमेंट, साइबर अपराधों में वृद्धि और बढ़ते ट्रैफिक दबाव के कारण पुलिस बल पर भार। वर्तमान में रायपुर जिले में 3805 पुलिस पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 796 पद रिक्त हैं। आरक्षकों के 2738 स्वीकृत पदों के विरुद्ध केवल 2007 पद ही भरे हुए हैं। मानकों के अनुसार 2388 बल की आवश्यकता है, लेकिन वर्तमान में मात्र 416 यातायात कर्मी हैं। राजधानी के बढ़ते स्वरूप के अनुसार अतिरिक्त पुलिस बल की स्वीकृति दी जाने की मांग। हमारी राजधानी रायपुर में जो हमारे सुरक्षा के जवान हैं, जो हमारे ट्रैफिक के जवान हैं, उनकी कमी बहुत ज़्यादा है और उसके कारण कहीं न कहीं अपराधियों में जो डर और भय पैदा होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। रायपुर पुलिस को, राजधानी की पुलिस को, क्योंकि राजधानी की पुलिस को वीआईपी की सुरक्षा में, बाकी सुरक्षाओं में भी और बहुत ध्यान देना पड़ता है, तो उनकी भर्ती के लिए तुरंत स्वीकृति दें, इस बात का आग्रह मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से किया। ऐसा पहली बार नहीं है जब सांसद क्षेत्र की समस्याओं को लेकर पत्र लिख रहे हों। इससे पहले भी बृजमोहन अग्रवाल की ओर से अलग अलग पत्र लिखे गए हैं, जिसमें रेल मंत्रालय को पत्र, सीमेंट कंपनियों की बढ़ती कीमतों पर पत्र, धर्मांतरण, लव जिहाद और गौ हत्या पर पत्र, रायपुर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिलाने की मांग पर पत्र लिख चुके हैं। मगर अब इन पत्रों के अलग अलग सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस इसे मंत्री पद से हटाए जाने को लेकर नाराजगी बता रही है, वहीं बीजेपी इस पत्र को वरिष्ठ नेता का सुझाव मान रही है। जिस दिन से बृजमोहन जी को मंत्री पद से हटाया गया, उसी दिन से बड़े मुश्किल से तो चुनाव के बाद सरकार बनी थी और उनको सेंट्रल में भेज दिया गया, तो उनको कहीं न कहीं तो और कुछ चाह रहे थे, उनको नहीं हो पाया होगा, इसलिए इस प्रकार का चल रहा है। कांग्रेस पार्टी जिसने राज्य की कानून व्यवस्था को 5 साल बदहाल किया, प्रदेश को अपराध का गढ़ बनाया, उसे इस विषय पर कुछ कहने का अधिकार नहीं है। पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता हैं, सांसद हैं आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी, उन्होंने सरकार से को कुछ सुझाव दिया है, तो निश्चित रूप से सरकार उस पर विचार करेगी। पत्र को लेकर अलग अलग एंगल निकाले जा रहे हैं और सभी सियासी मायनों को देखते हुए यह भी कहा जा सकता है कि इस लेटर पर सियासत अभी रुकने नहीं वाली है। बात पत्रों की करें तो हर सरकार के कार्यकाल में इसका आदान प्रदान जारी रहा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में से एक 8 बार के विधायक बृजमोहन अग्रवाल की छत्तीसगढ़ राजनीति में अलग पैठ है। ऐसे में इन पत्रों के पीछे सच में क्या सियासी स्याही है या नहीं, ये तो बीजेपी के भीतर खाने या फिर खुद बृजमोहन अग्रवाल ही जानते होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV।
इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार सियासत में चल क्या रहा है, खास करके बीजेपी के भीतर। पत्र लिखने का अधिकार सभी जनप्रतिनिधि से लेकर आम व्यक्ति को होता है, मगर भाजपा के ही सांसद भाजपा की ही सरकार को बारंबार पत्र लिखे तो इसके जरूर सियासी मायने और मकसद तलाशे जाएंगे। आज इसी विषय पर चर्चा कर लेते हैं। 3 बेहद ही खास और वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ मौजूद है। मेहमानों का परिचय सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से राजीव चक्रवर्ती जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। राजीव जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से सुरेंद्र वर्मा जी है, वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ प्रवक्ता है। सुरेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका। बतौर वरिष्ठ पत्रकार सूबे की सियासत में पैनी नजर रखने वाले प्रफुल्ल पारे जी भी हमारे साथ है। प्रफुल्ल जी आपका भी बहुत स्वागत है। प्रफुल्ल जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करता हूं। अगर एक सांसद, उसी दल का सांसद जिसकी सरकार केंद्र से लेकर राज्य तक हो, वो बारंबार पत्र लिखे अपने सरकार के मुखिया को, सरकार को, केंद्रीय मंत्री को, कानून व्यवस्था का मामला हो, शिक्षक भर्ती का मामला हो, ट्रेन रद्द होने का मामला हो, एयरपोर्ट को अपग्रेड करने का मामला हो, धर्मांतरण का मामला, न जाने कितने मामले हो, तो इसके सियासी मायने क्यों नहीं तलाशे जाएंगे, जरा बताइए। देखिए अवधेश जी, एक सियासत है तो सियासी मायने तो जरूर तलाशे जाएंगे, लेकिन मैं इसको ना 2 तरह से देखता हूँ। पहली चीज तो ये है कि बात लोकतांत्रिक अधिकारों की कर लेते हैं ना, कि एक सामान्य नागरिक, जैसा आपने कहा ना कि एक सामान्य नागरिक को भी सरकार से सवाल पूछने का अधिकार है। वो ये पूछ सकता है कि मेरे घर के सामने सड़क क्यों नहीं बनी या मेरे घर के सामने बिजली क्यों नहीं चल रही, उसका वो अधिकार है। और भले ही उस सरकार को बनाने में उसका कोई योगदान हो चाहे ना हो, लेकिन फिर भी लोकतंत्र में सरकार जो होती है वो पूरे राज्य की या पूरे देश की होती है, किसी पार्टी विशेष की नहीं होती ना। इसलिए ये अधिकार सबको है। एक जनप्रतिनिधि लोकसभा में, विधानसभा में सवाल पूछता है, और अगर उसके बाहर भी ये सवाल बृजमोहन अग्रवाल कोई विदेशी सत्ता से तो पूछ नहीं रहे हैं, वो अपने ही राज्य की सरकार से पूछ रहे हैं। और दूसरा कि वो एक बड़े नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता माने जाते हैं। लगातार 1990 के बाद से वो ऐसे नेता हैं जो कभी चुनाव नहीं हारे, जो मंत्री रहे, और अभी वो लोकसभा में। अच्छा, ऐसा नहीं है कि लोकसभा में भी आप उनका परफॉर्मेंस देखिए, लोकसभा में भी उन्होंने अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं उनसे भी कई सवाल किए। किसके लिए किए? छत्तीसगढ़ के लिए किए ना, कि छत्तीसगढ़ में आप कितनी रेल पर। अब इस पर राजनीति तो जरूर देखी जाएगी, क्योंकि इसलिए देखी जाएगी क्योंकि ये चर्चा बनी रहती है कि बृजमोहन अग्रवाल को रायपुर से, मतलब छत्तीसगढ़ की राजनीति से अलग करके केंद्र में भेजा गया। ठीक है, चले प्रफुल्ल जी, मैं लौटूंगा आपके पास। जब एक बार सुरेंद्र जी का रुख कर लेता हूं, फिर सत्ता पक्ष प्रवक्ता है, उनसे जवाब ले लिया जाएगा। सुरेंद्र जी, अगर एक ही दल के मंत्री अपने सरकार को पत्र लिखे, सांसद पत्र लिखे, तो सियासत क्यों तलाश लेती है कांग्रेस, जरा बताइए, समझाइए जरा दर्शकों को। अवधेश जी, बृजमोहन अग्रवाल जैसे वरिष्ठ नेता का इस तरह से पत्र लिखा जाना इस बात का प्रमाण है कि इनके अंदर जो शायद सरकार चल रही है, अपने ही वरिष्ठ नेताओं के सलाह और सुझाव की कोई गुंजाइश नहीं है, सहमति का कोई सवाल ही नहीं है। प्रशासन की लापरवाही और जिस तरह से वर्तमान में सबसे बड़ा मुद्दा है प्रदेश में कानून व्यवस्था का, भय मुक्त वातावरण देने में शायद सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है। नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं अपराध के, हत्या, लूट, डकैती, खासतौर पर महिलाओं और अबोध बच्चों के खिलाफ जो होने वाले अपराध है, बेतहाशा वृद्धि हुई है। विधानसभा के लिखित आंकड़ों के अनुसार ही जो है छत्तीसगढ़ में वर्तमान सरकार के समय पिछले 1 साल में 9 बलात्कार की घटनाएं रोज हो रही है। इसका मतलब यह होता है अवधेश जी कि हर 3 घंटे में किसी न किसी महिला के साथ, किसी बच्ची के साथ में दुष्कर्म की घटनाएं हो रही है। हत्या, लूट, डकैती के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। तो यह स्वाभाविक है, कोई भी दल का जनप्रतिनिधि, ये खाली दलीय राजनीति की बात नहीं है अवधेश जी, कोई पत्रकार हो, दूसरे दल का नेता हो या खुद की पार्टी का हो, कोई जिम्मेदार नागरिक जो है, जो अपने आप को जो ये मानता है कि प्रदेश की राजनीति से, प्रदेश की व्यवस्था से उसका सरोकार है, वो जनता के प्रति अपने आप को उत्तरदायी समझता है, तो निश्चित तौर पर इस सरकार से सवाल पूछेगा। क्यों नहीं पूछेंगे बृजमोहन जी? ये पहली बार नहीं, आपको याद होगा भाजपा की मीटिंग में भी जब सरकार के मंत्री थे मूड़त के साथ, मूड़त जी ने भी, जो पश्चिम के विधायक है, उन्होंने भी कहा था सरकार से कि कानून व्यवस्था बेहतर कर लो, सुधार लो, ध्यान दो। लेकिन इस सरकार का चरित्र शुतुरमुर्ग के समान है। ये इनका पूरा फोकस जो है अवैध नशे के कारोबार में है, भ्रष्टाचार में है, कमीशनखोरी में है। कानून व्यवस्था तार तार हो चुकी है उस दिशा में। प्रदेश के इतिहास में सबसे असफल गृह मंत्री जो है वो वर्तमान विजय शर्मा जी है।
नैतिकता जरा भी बाकी है तो तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि चलिए, उनसे मैं नहीं जवाब सुधर रहा ले है। लेता हूं। जंगल राज आ गया है ठीक प्रदेश में। राजीव जी मौजूद है। राजीव जी, कुल सुरेंद्र जी के बातों का लबोलवाब 2 शब्दों में मैं आपको बता देता हूं, उस पर जवाब दीजिएगा कि मौजूदा सरकार में सुझाव और सलाह की गुंजाइश नहीं है। दूसरा ये कि मौजूदा कानून व्यवस्था छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे खराब कानून व्यवस्था कांग्रेस कह रही है, और उसके बाद पत्र की सियासत। जरा जवाब दीजिए। देखिए, जो आपने प्रश्न किया कि ब्रजमोहन जी ने प्रश्न किया है, सोरेन जी ने प्रश्न किया है, तो देखिए प्रश्नोत्तरी करना यही स्वस्थ लोकतंत्र की निशान है कि जैसे वरिष्ठ पत्रकार पारे साहब ने कहा कि सबको अधिकार है कि वो प्रश्न पूछ सकता है कानून व्यवस्था पर, सड़क पर, और अपने नैतिकता है ये। तो ब्रजमोहन जी ने पत्र लिखा है कि पुलिस बल की एक दिखती है कि एक बहुत एक वैकेंट है, और वैकेंट भी है और दूसरा वैक्यूम भी है कि कहीं पर पुलिस, इतने ही कम पुलिस बल में हमें गुजारा करना पड़ रहा है। तो बहुत हमारे वरिष्ठ सांसद जी हैं और सरकार को अच्छी तरह से जानते हैं, जनता जन जन के नेता है। तो जब जन जन के नेता जब देखते हैं कि आवश्यकता है तो वो लिखते हैं। और ये इतिहास है, कमला त्रिपाठी ने भी इंदिरा जी को पत्र लिखा था, राजीव जी को पत्र लिखा था। तब जब पत्र लिखा जाता था तो ये छपता था पेपर में कि कमला त्रिपाठी जी पत्र लिख रहे हैं। तो पत्र लिखने का अमूमन ये नहीं होता कि आपको धिक्कार कर रहे हैं या वो आपकी आलोचना कर रहे हैं। ब्रजमोहन जी ने साफ साफ लिखा, ये सरकार बहुत अच्छी चल रही है। और दूसरी बात, बिल्कुल सुरेन जी कुछ भी बोल लें, उनका धर्म है कि सब कुछ खराब है, हमारे 5 साल में स्वर्ग पर था छत्तीसगढ़, आज नर्क हो गया, वो उनका धर्म है। लेकिन देखिए, जो लगातार हम चुनाव जीत रहे हैं तो इसका अर्थ यही है कि जनता जनार्दन परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से हमें समर्थन कर रही है। ठीक है, निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि त्रुटियां रहती है, कुछ कमियां रहती है। तो वरिष्ठ नेता अगर पत्र लिखते हैं, सदन में भी उसकी वो गर्जना करते हैं अपनी आवश्यकताओं को लेके, जन सरोकार को लेके, और अभी भी पत्र लिख रहे हैं, तो ये तो बड़ी सकारात्मक बात है। आप कक्षा में बैठे हैं, आपका मूल्यांकन अगर आपके मास्टर नहीं करें कि आप इस दिशा में और मेहनत करिए, इसने आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो ये तो उसी प्रकार हमारा परिवार है, हमारे परिवार के सांसद है, केंद्र की राजनीति देखते हैं, 8 विधानसभा का वो नेतृत्व करते हैं। इस पर यदि पत्र लिखे हैं तो ये बहुत ही सकारात्मक बात है। जहां तक सुरेन जी ने पूछा कि कानून व्यवस्था लचा, तो ये 5 वर्ष में जो इन्होंने विरासत जो हमें दिया है, उस विरासत में कानून व्यवस्था तार तार हो गई थी। आज तो नक्सलवाद का समाप्ति की ओर है, आज गुंडा राज समाप्ति की ओर है, 2 गुंडों का इनकाउंटर हो चुका है। अभी और भी कोई जो गुंडे हैं या आपराधिक तत्व जा सकते हैं। राजीव जी, वो अमन साहू का एनकाउंटर झारखंड पुलिस ने किया था। आप एक का क्रेडिट लीजिए, 2 का मत लीजिए। हो चुके हैं, ठीक है, आप एक ही का क्रेडिट लीजिए। करने की आवश्यकता नहीं है, हमारी सरकार सजग। ठीक है राजीव जी, मैं 10 सेकंड में एक बार जवाब ले लेता, फिर प्रफुल्ल जी का रुख करूंगा। सुरेंद्र जी, सकारात्मक पत्र को बीजेपी मान रही है, क्यों दिक्कत कांग्रेस को? अवधेश जी, भारतीय जनता पार्टी की साय सरकार का चरित्र जो है वो शुतुरमुर्ग की तरह है। कांग्रेस की तो छोड़िए, हम तो विपक्ष का धर्म निभा रहे हैं, बार बार सरकार को चेता रहे हैं, लेकिन इनके वरिष्ठ मंत्री, ये पहला पत्र नहीं है, आधा दर्जन से ज्यादा पत्र लिखे गए। कब लिखे गए? जब 1 साल के भीतर 6 बार सीमेंट के दाम बढ़े, जमीन हमारी, पानी हमारा, बिजली हमारा, और हम ही महंगे दाम पे सीमेंट खरीदे। 100 रुपया से ज्यादा वृद्धि जो है इस सरकार ने की है। दूसरा पत्र लिखा, अचानक बिना पूर्व सूचना के ट्रेनें निरस्त की गई, यात्री ट्रेनें, उसी ट्रैक पर जो है मालगाड़ी चल रही है, और यात्री ट्रेनें जबरदस्ती का प्रताड़ित करने के लिए छत्तीसगढ़ के यात्रियों को। इसी तरह से गौहत्या की बात को लेकर ब्रजमोहन जी स्वयं मंत्री थे, संस्कृति मंत्री थे, धर्मस्व मंत्री थे। उन्होंने कहा था पहले सत्र के दौरान कि 60 दिन के भीतर धर्म स्वतंत्रता विधेयक आएगा, ड्राफ्ट तैयार है। आज तक गायब, और ब्रजमोहन जी गायब कर दिए गए मंत्री पद से। उसी तरह से 33,000 शिक्षकों की भर्ती थी। आज क्या स्थिति है? तो ये पत्र लिख के इन्हीं के नेता इनको आईना दिखाए तो पीड़ा होती है। कांग्रेस तो लगातार विधानसभा के भीतर भी और सड़कों पर भी आंदोलन कर रही है, लेकिन अब तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद छोड़िए, छोटे छोटे नेता, इनके वार्ड स्तर के नेता भी सोशल मीडिया में लिखने लगे हैं, और जिसका समर्थन भाजपा के नेता कर रहे हैं। तो ये इनका चरित्र ही शुतुरमुर्ग के समान है, ये देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि कमीशन खोरी इनके फोकस में। ठीक है, चलिए मैं जब प्रफुल्ल जी का रुख करता हूं। प्रफुल्ल जी, सलाह सुझाव देना, पत्र लिखना और आईना दिखाना, सबका धर्म एक ही है, लेकिन शब्दावली अलग है और उसके मायने अलग है। मायने तलाशे जाएंगे तो बड़ा विवाद होगा, और अगर सामान्य तौर पे लिया जाएगा तो सुझाव भी आप मान सकते, मांग भी से मान सकते। हाँ बिल्कुल, क्यों, जैसा मैंने पहले भी कहा ना कि इसके 2 पक्ष हैं ना, कि
एक तो पत्र लिखा, तो पत्र लिख करके सुझाव दिया। निश्चित रूप से कोई भी लिख सकता है, कोई भी ये अधिकार है उसका ना। और फिर वो तो बृजमोहन अग्रवाल हैं, वो सांसद हैं, वो क्यों नहीं लिख सकते अपनी सरकार से। तो अब ये तो एक पहलू हुआ, इस पे तो कोई किसी को कोई सवाल भी नहीं उठाना चाहिए। ये मैं समझता हूँ कि अगर कोई विधानसभा में अजय चंद्राकर अगर श्याम बिहारी जायसवाल से कुछ सवाल पूछ रहे हैं और उनकी बहस हो रही है, नोकझोंक हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अजय चंद्राकर भाजपा के अंदर ही बागी तेवर में आ गए, ऐसा भी नहीं होता है। ये जनप्रतिनिधि है तो सवाल जवाब पत्र ये एक पक्ष है। अब अगर आप इसमें राजनीति देखेंगे तो निश्चित रूप से सियासत तो हो रही है। क्या विष्णुदेव साय सियासी व्यक्ति नहीं है? क्या बृजमोहन अग्रवाल सियासी व्यक्ति नहीं है? क्या कांग्रेस के लोग जो है वो सियासी व्यक्ति नहीं है? वो भी तो सियासत है। तो जो सियासत तो वो नजरिया है, वो सियासत कि बृजमोहन अग्रवाल एक बड़े नेता, अब उनको विधानसभा से लोकसभा में क्यों भेज दिया? तरह तरह की बात, सियासत की बात है। वो मंत्री भी थे, प्रभावशाली मंत्री थे, तो उनका राजनीतिक चश्मे से अगर हम देखें तो फिर आप ये समझ लीजिए कि ये बात आएगी कि बृजमोहन अग्रवाल अगर बार बार कुछ लिख रहे हैं तो बृजमोहन अग्रवाल को जो भेजा गया दिल्ली या उन्हें केंद्र की राजनीति में लाया गया तो उससे खुश नहीं। ठीक है ना? तो ये इस तरह के कयास आप राजनीतिक कयास लगा सकते हैं, और राजनीति क्यों नहीं लगाना चाहिए? बिल्कुल लगाना चाहिए। ठीक है, तो ये राजनीति हो सकती है और क्यों नहीं होगी, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है राजीव जी, बार बार पत्र लिखना उस पे सियासत हो रही है, पत्र पे सियासत नहीं है। कानून व्यवस्था का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, लगातार कानून व्यवस्था पे छत्तीसगढ़ में बात हो रही है और बड़े दुर्भाग्य की बात है राजीव जी। अपने दर्शकों को भी अपडेट कर देता हूं इसी बहाने। 3 साल की मासूम से अनाचार का मामला आ गया राजधानी में, पंडरी थाने में। अभी की घटना, अभी आप और हम बैठ के कानून व्यवस्था पे चर्चा कर रहे, दूसरी तरफ FIR लिखी गई। अभी की घटना बता रहा हूं। और जो बार बार जो पत्र लिखा जा रहा है, सवाल उस पे आ रहा है, सियासी मायने तलाशे जा रहे हैं। और यही वजह है राजीव जी की कांग्रेसी हमलावर है, उस पत्र को आईना बता रही है। जवाब दीजिए। देखिए, जैसे मैंने कहा कि पत्र में उन्होंने पहले शाबाशी दी कि विष्णुदेव जी की सरकार अच्छी चल रही है, सकारात्मक बहुत सारे रिजल्ट आए हैं। उन्होंने सुझाव दिए हैं ट्रैफिक बल के ऊपर, साइबर सेल के ऊपर, क्राइम स्क्वाड के ऊपर और अंतोगत पूरी पुलिस बल में वृद्धि को लेकर, तो बिल्कुल सकारात्मक सुझाव है। और जहां तक सुरेन जी बार बार बोल रहे हैं कि कानून व्यवस्था तार तार हो गई, और आपने कहा कि बहुत बालिका के साथ जो अनाचार हो रहा है, तो देखिए जो बड़े विश्व के बड़े देश हैं, सिएटल कहे, क्रिमनॉन कहे, हर जगह ये अनाचार, ये छोटे बच्चे अपने क्लास के बच्चों को फायर कर देना, ये एक मानसिक विकृति आई है, ये विश्व की समस्या है। मैं मानता हूं कि नम्रता से कि कानून व्यवस्था राज्य का मामला है, हमें संज्ञान लेना पड़ेगा, कड़ी से कड़ी सजा देनी पड़ेगी। लेकिन जो मनोदशा है, हमने ग्रेट डिप्रेशन का दौर देखा द्वितीय विश्व युद्ध के समय, हर आदमी डिप्रेस रहता था, तबाही का मंजर था। उसी प्रकार से आज भी एक पूरे विश्व में एक डिप्रेशन का मंजर चल रहा है, एक मानसिक रोग का एक विकृति चल रही है, जिसके लिए वे विभिन्न प्रकार की इस प्रकार से बहुत घिनौने हरकत हो रहा है। तो उसके ऊपर भी साइबर सेल, हमारी जो नेशनल साइबर सिक्योरिटी, वो देख रहे हैं कि कौन पॉर्न पोर्टल देखता है या कौन बच्चों का पॉर्न होता है एजुकेशन से संबंध, जो उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। सरकारें काम कर रही है, लेकिन सामाजिक जागरूकता की भी एक बात है, उसको लेके भी हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, आपको, हमको, सुरेन जी को, पारे साहब को, कि इस प्रकार से जो सामाजिक विकृतियां चल रही है उसके खिलाफ हम एक मुहिम चलाएं। केवल सरकार को अगर हम समीक्षा करें और उसके ऊपर आलोचना झेलें कि सरकारें क्या कर रही है, सरकार का दायित्व है, कुछ सामाजिक दायित्व भी है, कुछ चीजें कानून से ठीक नहीं होती। अब आप देखिए, बाल विवाह पहले बहुत प्रचलित होता, उसके भी बहुत बुरे परिणाम आ रहे थे। शारदा एक्ट था, लोग शारदा एक्ट का खुलेआम उल्लंघन करते थे। समय बदला, लोगों की चेतना की ये गलत है। उसी प्रकार ये जो समाज में गलत हो रहा है, अभी बहुत भयंकर हो रहा है, पूरे विश्व में हो रहा है, तो उसको लेके भी धीरे धीरे सामाजिक विकृतियां खत्म होगी। और हम चाहेंगे कि इस प्रकार से, हम सब चाहते हैं कि विकृति खत्म हो, लेकिन कानून व्यवस्था पटरी पर आ चुकी है। जो 5 साल में कांग्रेस ने जो थाने को बेचा करते थे, जो नीलाम करते थे, देखिए इनके भूतपूर्व मंत्री जेल में हैं, इनके बहुत सारे प्रशासनिक अफसर जेल में हैं, तो वो स्थिति आज छत्तीसगढ़ में नहीं है। छत्तीसगढ़ में अब थानों की नीलामी नहीं हो रही है, पोस्टिंग नहीं हो रही है, वो कांग्रेस ने परंपरा विरासत शुरू कर दी थी। आपकी अस्वस्थ परंपरा इस सरकार में, ये सरकार उसे स्वस्थ करने पे जुटी है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कतें हो रही है। जवाब दीजिए। बीज बोया आपका है और फल अगर ऐसे कड़वे निकल रहे हैं तो आप बीजेपी को क्यों दोष दे रहे हैं?
विकृति जो है इस सरकार की मानसिकता में है, नीति और नियत में है। आज ये खुद ही कबूल कर रहे हैं कि जनप्रतिनिधि जो हैं वो जेल में हैं और अपराधी बेखौफ होकर अपराध कर रहे हैं, अपराध बेलगाम है, क्योंकि इस सरकार का संरक्षण है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद आप देख ही रहे हैं, जो 700 दुकानें थे जो अंग्रेजी या देसी के थे, उसमें देसी में अंग्रेजी, अंग्रेजी में देसी, मतलब 1400 की कैपेसिटी हो गई। उसके अतिरिक्त 67 नए दुकान, सूखे नशे का कारोबार, हर गली मोहल्ले में जो गांजा बिक रहा है, सूखे नशे की गोलियां बिक रही है। कौन दे रहा है संरक्षण? अपराध के पीछे देखिए भारतीय जनता पार्टी कुतर करके कोई भी कारण दे। सबसे बड़ा कारण, आप विद्वान पत्रकार हैं, नशाखोरी का जो अवैध व्यापार को संरक्षण मिल रहा है। जिस प्रकार से प्रशासनिक लापरवाही, ये वसूली गैंग चला रहे हैं, अवैध रेत का खदान, जुआ सट्टा को प्रश्रय देने का काम। पहली बार केंद्र की मोदी सरकार ने सट्टा ऑनलाइन गेम पे को जीएसटी के दायरे में लाया, तो संरक्षण तो यह सरकार दे रही है। और बृजमोहन अग्रवाल जी तो बार बार ये प्रशासनिक व्यवस्था जो चौपट है उसको लेके सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष के साथ में विपक्ष ने जो आरोप लगाया उसको अंडरलाइन किए। जिस तरह से इस सरकार ने जनता का विश्वास खोया है, ये उदाहरण है। छत्तीसगढ़ की ये परंपरा नहीं रहे। अवधेश जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो लोहारीडी में हुआ, जो सूरजपुर में हुआ, जो बलरामपुर में हुआ, और जो हाल ही में मासूम बच्ची के साथ में दुर्गा नवमी के दिन में बलात्कार के बाद जो प्रशासन पे अविश्वसनीयता जाहिर हुई, जनता भीड़ खुद न्याय करने निकल जाए, आरोपी का जो संदिग्ध है उसके घर में आगजनी करे, तो ये तो सरकार का फेलवर है, प्रशासनिक लापरवाही है, चूक है। क्योंकि इस सरकार की प्राथमिकता में कानून व्यवस्था नहीं है, कमीशन खोरी का रैकेट चलाना है, नशे का अवैध कारोबार को संरक्षण देना है। मैं जब एक बार प्रफुल्ल जी का रुख करता, फिर मैं कमेंट के लिए राजीव जी के पास जाऊंगा। प्रफुल्ल जी, दो बातें मुख्य तौर पे निकल के आ रही है। सुरेंद्र जी गंभीरता से कह रहे हैं कि साहब बृजमोहन जी पत्र लिखे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो 8 विधानसभा के सांसद है, जनप्रतिनिधि है, प्रदेश भर में उनके चाहने वाले हैं, उनके समर्थक है, कार्यकर्ता है, वो शिकायतें सुनते हैं, लेकिन उसे लिख देते हैं, पत्र के जगह उठा देते, चाहे सदन हो, चाहे सड़क हो, चाहे पत्र हो। कांग्रेस जो कह रही है कि विपक्ष के मुद्दे को बृजमोहन जी अंडरलाइन करके पत्र लिख रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं। देखिए, बृजमोहन अग्रवाल जी जितना रायपुर शहर में लोकप्रिय हैं, 7-8 विधानसभा में हैं, भाजपा में और कांग्रेस में भी बहुत लोकप्रिय है। तो उनका आज आप देखें कि कांग्रेस के लोग भी आज बृजमोहन अग्रवाल जी के साथ खड़े हुए कि भाई ये उनके पीछे आके खड़े हुए कि भाई बृजमोहन जी जो कह रहे हैं वो ठीक है, वो अपनी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। बात वही है कि सवाल उठाना कोई, मैं ऐसा मानता हूँ कि ये कोई बहुत ऐसा कोई बहुत गुनाह जैसा नहीं हो गया कि भाई उन्होंने अगर पूछ लिया अपनी सरकार से कि भाई कानून व्यवस्था ठीक करो, तो आप भी जानते हैं कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है, हम भी जानते हैं भाई, हम लोग रोज अखबारों में पढ़ते हैं ना कि अपराध हो रहा है। अभी दुर्ग में हुआ, आज आप बता रहे हो कि अभी 3 साल की एक बच्ची के साथ हुआ है ना। अभी राजीव जी बोल रहे थे कि एक मानसिकता, एक अवसाद का भी एक दौर चल रहा है। ये सारी बातें हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं है ना कि कोई व्यक्ति अगर भारतीय जनता पार्टी का सांसद है तो वो अपनी भाजपा की सरकार से कुछ पूछ नहीं सकता। बिल्कुल, क्यों नहीं पूछ सकता? बिल्कुल पूछना चाहिए। अब फिर उसमें आप सियासी मायने निकालेंगे, वो एक अलग बात है ना, वो एक अलग बात है। अगर आप सियासी मायने निकालेंगे तो फिर मैं ये राजीव जी जवाब दे दीजिए, राजीव जी जवाब दे दीजिए कि क्यों इन पत्रों के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। राजीव जी, बिल्कुल, चूंकि सियासत विरासत एक राजनीति का बहुत बड़ा हिस्सा है, चूंकि बृजमोहन अग्रवाल जी केंद्र की राजनीति में चले गए हैं, तो कांग्रेस के मित्रों को लगता है कि ये इस पत्र के पीछे जरूर इस चिट्ठी का मजनून कुछ होगा, तू बता वो जवाब क्या होगा। तो ये जवाब वही है कि सरकार को लिखित रूप से लिखने से सरकार का भी ये दायित्व है कि लिखित रूप से उसका संज्ञान लेकर उसका समाधान करे। ये जनता जनार्दन के लिए बहुत अच्छा अवसर है कि ऐसा सजग सांसद है, इसके पहले भी सजग सांसद थे, रमेश जी भी सजग सांसद थे, जो रायपुर की समस्याओं को लिखकर राज्य शासन को पत्र लिखते थे या मंत्रियों को पत्र लिखते थे केंद्र के। तो ये इसीलिए हमको लगातार जो लोकसभा हो या विधानसभा में जो जनादेश मिलता है छत्तीसगढ़ में, इन्हीं सजग जनप्रतिनिधियों के कारण मिलता है। ये तो मैं उनको साधुवाद देता हूं बृजमोहन अग्रवाल जी को, और सरकार को भी साधुवाद देता हूं और उन्हें अग्रिम बधाई देता हूं। इस पत्र का वो तुरंत निराकरण करे, इसका संज्ञान ले। और देखिए, एक कहावत है, 100 बोली की एक लिखी की। 100 बार आप कोई चीज को बोल दीजिए, वो रिकॉर्ड में रहेगा, लेकिन कोई चीज को आप लिखित में दे रहे हैं तो उसका बोलते हैं ना, 100 सुनार की एक लोहार की। तो एक चोट लगा है कि इसको संज्ञान लेना पड़ेगा, सरकार इसको
टू बी वेरी सीरियस। तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, ये भर्ती को लेकर है, भर्ती को लेकर है। अगर मान लीजिए इस भर्ती में कुछ विलम्ब हो 2 महीना 3 महीना, तो सरकार निश्चित रूप से उसका संज्ञान लेगी और उस भर्ती को तुरंत करेगी। और देखिए आधुनिक प्रणाली भी है। एक समय था कि बहुत ज्यादा वैकेंसी की जरूरत पड़ती थी, आज वो समय आगे जब ड्रोन के माध्यम से या सुपर कंप्यूटर के माध्यम से, AI के माध्यम से कम समय में कम लोगों के द्वारा भी बहुत सारी चीजें ऑपरेट होती है। कभी किसी समय एक प्लांट में हजारों लोगों की आवश्यकता होती थी, आज चंद लोग मिलकर उस प्लांट को ऑपरेट करते मुझे हैं। समाप्त करना होगा अब इस उम्मीद के साथ में कि कोई ऐसा सुपर कंप्यूटर आए जो राजनीति को भी ऑपरेट कर ले कम संख्या में। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। राजीव जी आपका शुक्रिया, प्रफुल्ल जी आपका शुक्रिया, सुरेंद्र जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के इस बात को समझिए और तलाशिए इसके मकसद को, मायने को, कि बार बार पत्र लिखने के पीछे सियासत क्यों हो रही है, कांग्रेस क्यों इन मुद्दों को लेके समर्थन कर रही है बृजमोहन अग्रवाल के पत्रों का और सरकार को घेर रही है। सवाल बहुत है, इन सवालों का जवाब कब आएगा वक्त की गर्त में छुपा है, लेकिन इन सवालों को समझिए और टटोलिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।